1994 में एक बंदा अपने वाइस प्रेसिडेंट की जॉब छोड़ता है और अपने घर के गैरेज से एक बिज़नेस स्टार्ट करता है। और ये एक ऐसा बिज़नेस जिसके बारे में कभी किसी ने सोचा भी नहीं था। उधार के पैसों से काम स्टार्ट करने वाला आज दुनिया का दूसरा बड़ा अमीर तरीन इंसान है, जिसकी नेटवर्थ है 198 बिलियन डॉलर्स। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अमेज़ॉन के को फाउंडर और बानी जेफ बेजोस की। गोल्ड न्यूज़ चैनल की जानिब से आप सबको खुशामदीद। और आज की वीडियो में हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं जेफ बेजोस की बायोग्राफी, कि किस तरह उन्होंने एक छोटे से गैरेज से काम स्टार्ट किया और आज अपनी कंपनी को बिलियन डॉलर्स कंपनी बना दिया। आगे बढ़ने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें, इसके बेल आइकन को दबा दें ताकि इसी तरह ही मालूमाती वीडियोस आप तक बआसानी पहुंच सकें। जेफ के बचपन के हवाले से अगर बात की जाए तो वो बचपन ही से काफ़ी इंटेलिजेंट थे, आम बच्चों की तरह नहीं थे। जिस उम्र में बच्चे अपने खिलौनों के साथ खेलने की अभी कोशिश कर रहे होते हैं, उसी उम्र में जेफ बेजोस ने स्क्रू बॉक्स लेकर अपने उन्हीं खिलौनों को खोलना शुरू कर दिया और फिर ना सिर्फ खोलते थे बल्कि उसको जोड़ भी देते थे। कंप्यूटर जब नया नया मार्केट में आना स्टार्ट हुआ तो जाहिर सी बात है बहुत कम लोग इसके हवाले से जानते थे कि इसको ऑपरेट कैसे करते हैं। और जेफ ने ना सिर्फ किताबों की मदद से खुद से कंप्यूटर चलाना सीखा बल्कि अपने टीचर्स को भी उसने बताया। खैर, टाइम गुजरता गया और जेफ ने एक एवरेसी कंपनी में मुलाजमत इख्तियार कर ली और 1994 तक वो उसके वाइस प्रेसिडेंट की जॉब पर चले गए थे। ये वो दौर था जब कंप्यूटर का नया नया आगाज़ हुआ था और लोगों में इतनी आगाही नहीं थी इंटरनेट के इस्तेमाल के हवाले से। इसी दौरान ही जेफ को ये इन्फॉर्मेशन मिली कि आइंदा हर आने वाले साल में इंटरनेट के इस्तेमाल करने वाले लोगों की तादाद में 2300% तक इजाफा होता रहेगा। और इसी इन्फॉर्मेशन की बिना पर उन्होंने अपने वाइस प्रेसिडेंट की जॉब को छोड़ दिया और स्टार्ट किया एक नया बिज़नेस, जो कि अपने आइडिया के हवाले से एक यूनिक बिज़नेस था और ना किसी ने इसके बारे में सोचा था और ना इसको समझा था। लिहाजा जेफ ने एक ऑनलाइन बुक स्टोर खोलने का इरादा किया, जिसका परमानेंट नाम अमेज़ॉन तो बाद में रखा गया, लेकिन इससे पहले का जो नाम था वो था कडाबरा.com। जैसे सुनने में ही ये नाम फ़नी सा लगता है, जैसे ही इसका नाम लिया जाता है तो आबरा कडाबरा जहन में आता है। तो दोस्तों और वकला के मशवरे के बाद इस नाम को चेंज किया गया और फिर एक नया नाम रखा गया Amazon.com। अमेज़ॉन चूँकि एक बहुत बड़ी नदी है, अमेरिका में एक जंगल है, नदियों का जंगल है, और इस नाम की बिना पर इसको अमेज़ॉन रखा गया क्योंकि ये एक किताबों का बहुत बड़ा ज़ख़ीरा था। अब उस टाइम पे होता क्या था कि लोग फिज़िकली बुक स्टोर्स पे जाते थे, वहाँ से बुक्स बाय करते थे। फिर अमेज़ॉन ने ये चीज़ें सारी ऑनलाइन प्रोवाइड कर दी, अपनी एक वेबसाइट बनाई जिसमें उन्होंने एक स्टोर बनाया जिसमें बुक्स अवेलेबल थी, और उस वेबसाइट से ही लोग किताब पसंद करके उसका ऑर्डर देते थे और ये उसको घर के एड्रेस पर डिलीवर करते थे। बड़ा ही यूनिक किस्म का आइडिया था, लोगों को अपनी मनचाही किताब उनके घर पर मिल जाती थी। यहाँ पे अमेज़ॉन ने जो स्ट्रेटजी अपनाई वो थी, उन्होंने अपनी सेल को इंक्रीज़ किया, अपना प्रॉफिट मार्जिन कम रखा और लोगों को कम कॉस्ट पर किताबें सेल की। अब इससे हुआ क्या, इनकी एक तो सेल यानी टर्नओवर इनका बढ़ गया, और जहाँ पे ये किताबें सेल करते थे, जो इनके पास ज़ख़ीरा होता था किताबों का, उन्हीं में से सेल करते थे। फिर उसमें ये हुआ कि एक थर्ड पार्टी आ गई, यानी जो सेलर हज़रात थे उन्होंने आके अपनी बुक्स यहाँ पर सेल करनी शुरू कर दी। यानी अमेज़ॉन ने एक प्लेटफॉर्म दिया, कोई थर्ड बंदा आके उसने अपनी यहाँ पे किताबें रखी जिसका प्रॉफिट मार्जिन अमेज़ॉन को भी जाता था और सेलर को भी जाता था, और अमेज़ॉन एज एक मिडल मैन की हैसियत से काम करने लगा। और ये चीज़ अमेज़ॉन के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल साबित हुई क्योंकि इसमें ना तो उनकी खुद से कोई बुक्स बाय करनी पड़ती थी, ना तो कोई स्टोर का ख़र्चा होता था, और इस काम में सिर्फ उनको प्रॉफिट मार्जिन मिल जाता था। और फिर साल 1998 में इन्होंने अपना थोड़ा सा मॉडल चेंज किया, और जहाँ पर ये सिर्फ बुक्स सेल करते थे वहाँ इन्होंने गेम्स और म्यूज़िक को भी सेल करना शुरू कर दिया, जिसका रिज़ल्ट बहुत ज़्यादा शानदार था और इसने इस कंपनी के रेवेन्यू में बेतहाशा इजाफा किया। और फिर उन्होंने इसी आइडिया को आगे बढ़ाया, और जहां पर सिर्फ म्यूज़िक, गेम और बुक्स अवेलेबल थी, दुनिया की हर चीज़ अमेज़ॉन पे आ गई। लोग करते क्या थे कि जिन्होंने अपनी प्रोडक्ट सेल करनी होती थी, अमेज़ॉन को एज ए प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करते थे। वहाँ पे जो चीज़ सेल होती उसमें प्रॉफिट का पोर्शन अमेज़ॉन का भी होता है। इसकी मिसाल को हम यूँ समझ सकते हैं कि हमारे पाकिस्तान में जिस तरह Draaz.com आजकल काम कर रहा है, सेम ये अमेज़ॉन ही के पैटर्न पे काम कर रहा है।
कहानी आगे बढ़ती गई और एक टाइम आया कि अमेज़ॉन के पास जो उनकी स्टोरेज है, जो उनका डाटा था, उसके लिए जगह कम पड़ने लग गई। तो जेफ के ज़हन में ये आइडिया आया कि बजाय हम किसी दूसरों के सर्वर को इस्तेमाल करें डाटा की स्टोरेज के लिए, क्यों ना ये अपनी सर्विस शुरू की जाए। तो यहाँ पे ये एक नया बिजनेस मॉडल लेके AWS यानी अमेज़ॉन वेब सर्विसेज, जहाँ पे एक जानब तो उन्होंने अपना डाटा स्टोर तो किया, दूसरी जानब इन्होंने लोगों को ऑनलाइन डाटा स्टोरेज की फैसिलिटीज़ शेयर करनी शुरू कर दी। और ये बिज़नेस मॉडल इतना सक्सेसफुल हुआ कि अमेज़ॉन की जो प्रॉफिट इनकम है उसका तकरीबन 35 से 40% इसी से आने लगा। फिर 2007 में अमेज़ॉन एक नई चीज़ लेके आया। उन्होंने बजाय इसके कि जहाँ पर लोग फिज़िकली बुक्स को ख़रीदते थे, उसको रीड करते थे, इन्होंने ई बुक या इसको डिजिटल बुक कह सकते हैं, किंडल के नाम से मुतारफ़ करवा दी। अब यहाँ पे होता क्या था कि जहाँ पे लोग ऑर्डर करते थे फ़िज़िकल बुक मंगवाने का, ये क्या करते थे कि ऑनलाइन बुक आ जाती थी, यानी PDF की शेप में उसी किंडल में हम लोग उसको रीड कर सकते थे। और इस पर भी जेफ बेजोस ने एक अच्छी स्ट्रेटजी अपनाई कि उन्होंने जो किंडल सेल की थी उन पर ज़ीरो प्रॉफिट रखा था, यानी जितनी किंडल बुक्स सेल होती थी वो कॉस्ट रेट पर सेल होती थी। तो लिहाजा इसको सेल करने का फ़ायदा ये हुआ कि लोग ऑनलाइन जो ऑर्डर करते थे ई बुक के लिए, उससे इनका रेवेन्यू जनरेट होता था, किंडल से ये 0% प्रॉफिट पे थे। और फिर साल 2020 में जब कोरोना आया तो इनके बिज़नेस को चार चांद लग गए। जहां पर तमाम दुनिया के कारोबार बंद थे, वहीं पे सिर्फ अमेज़ॉन का काम चल रहा था। लोग घर से बैठे ऑर्डर करते थे और ये लोगों को ऑर्डर उनके घर पे मुहैया करते थे। और यही वो टाइम था जिस वक्त ये दुनिया के अमीर तरीन अफराद की फहरिस्त में शामिल हो गए थे। जेफ की एक बहुत अच्छी आदत है कि उन्होंने अपने आप को सिर्फ एक ही बिज़नेस के लिए महदूद नहीं कर दिया था। वो गाहे बगाहे नए नए बिज़नेस आइडियाज़ को लेके आते हैं, उसको अडॉप्ट करते हैं और जो इसमें सक्सेसफुल होता है उसको आगे लेके चलते हैं, जिसमें वो फेल हो जाते हैं उसको वो ड्रॉप कर देते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर 2014 में इन्होंने स्मार्टफोन लॉन्च किया था फायर के नाम से, जो कि बुरी तरह फ्लॉप हुआ। उसकी जो फ्लॉप होने की वजह यही थी कि ये स्मार्टफोन की दुनिया में बहुत देर बाद आए, उससे पहले एप्पल और सैमसंग मार्केट के शेयर्स कैप्चर कर चुका था। अमेज़ॉन के सक्सेसफुल होने की वजह भी यही है कि जिन जिन बिजनेसेस में ये ग्रो कर रहा है, यानी कामयाब जा रहे हैं, सक्सेसफुल जा रहे हैं, उनमें ये पायनर थे। जैसे ऑनलाइन बुक स्टोर, ऑनलाइन शॉपिंग स्टोर, AWS, ये इन चीज़ों में पायनर थे और कोई भी इनके मद्दे मुकाबल नहीं था। जेफ की एक और अच्छी बात कि जब भी ये कोई नया बिज़नेस स्टार्ट करने लगते हैं या करते हैं, ये अपने पेरेंट बिज़नेस को नहीं छेड़ते। मिसाल के तौर पर उन्होंने जो अपना AWS जब लॉन्च किया तो इनका जो मौजूदा बिज़नेस था ऑनलाइन बुक स्टोर का या ऑनलाइन शॉपिंग स्टोर का, इसको डिस्टर्ब नहीं होने दिया। और इसी तरह अगर हम मिसाल लें फायर स्मार्टफोन की, तो ज़ाहिर सी बात है उनका ये आइडिया सक्सेसफुल नहीं हुआ, लेकिन इसकी वजह से जो इनकी पेरेंट कंपनी है Amazon.com को कोई फ़र्क नहीं पड़ा। और हम में से बहुत कम लोग ये जानते हैं कि जेफ बेजोस एक स्पेसशिप कंपनी के भी मालिक हैं जिसका नाम है ब्लू ओरिजिन। जेफ के ख्याल में ये दुनिया इस दुनिया के रहने वाले लोगों के लिए बहुत कम है, लिहाजा हमें किसी दूसरे सियारे की दरियाफ्त करना पड़ेगी। तो इस स्टोरी से या उनकी बायोग्राफी से हमें ये एक सबक मिलता है कि एक तो आपके जो यूनिक आइडियाज़ हैं वो आपको काफ़ी हद तक सपोर्ट करते हैं और कामयाबी के लिए वो एक संगे मील की हैसियत रखते हैं। और दूसरा ये है कि फोकस करें अपनी सेल पे, ना कि प्रॉफिट पे। जितनी ज़्यादा आपकी सेल होगी, प्रॉफिट मार्जिन बेशक कम होगा, लेकिन वो आपके लिए फ्यूचर के लिए बेनिफिशियल होगी। तो ये थी दोस्तों जेफ बेजोस की सक्सेसफुल स्टोरी के किस तरह वो ज़ीरो से ऊपर गए और उन्होंने एक अपने लिए अंपायर खड़ा कर लिया और आज वो दुनिया के दूसरे अमीर तरीन इंसान हैं जिनकी नेटवर्थ 198 बिलियन डॉलर्स बना, जो कि पाकिस्तानी रुपये में तकरीबन 53 ट्रिलियन बनती है। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।